धनबाद जिला मुख्यालय से करीब 32 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है बलियापुर प्रखंड का घड़बड़ पंचायत। दरअसल ये वही घड़बड़ पंचायत है जहां पर फ्लोराइड युक्त पानी पीने से सैकड़ों ऐसे परिवार, सैकड़ों ऐसे लोग मिलेंगे जो भरी जवानी में ही अधेड़ उम्र को दिखते हैं। मतलब आप ये कह सकते हैं कि 30 साल, 35 साल, 40 साल का नौजवान व्यक्ति भी 60-70 साल के उम्र जैसा दिखता है। और उसकी स्थिति क्यों हुई है, उसकी वजह जो है वो चापाकल से निकलने वाले जो पानी है वो रहे हैं। दरअसल चापाकल से जो पानी निकलते हैं वो इतने ज़्यादा फ्लोराइड युक्त हैं और इतने ज़्यादा उसमें आयरन की मात्रा ज़्यादा है कि जो भी पानी का इस्तेमाल करता है उसे तरह तरह की शारीरिक बीमारियां होती है। खास तौर पे कहा जाता है कि जो हड्डी है वो कमज़ोर हो रहे हैं और हड्डी कमज़ोर होने से आप कम उम्र में ही बूढ़े जैसा दिखते हैं। और स्थितियां यहाँ पे जो लोग हैं वो भी बता रहे हैं कि समस्या जो है लगातार बढ़ती गई। तो इन लोगों ने लगातार सरकार को इस मामले से अवगत कराया, मीडिया ने भी इस मामले को लेकर लगातार जब दिखाया तो पिछली सरकार ने एक योजना बनाई। पास में ही करीब 3 किलोमीटर की दूरी पर टावर की व्यवस्था की गई, वहां पे ट्रीटमेंट प्लांट लगाए गए और वहां से पानी की सप्लाई की बात की गई। पानी सप्लाई हो भी रही है, जैसा कि योजना के बारे में पता चला है कि यहाँ पे पानी सप्लाई हो रही है। लेकिन वो पानी सप्लाई स्थिति अब यह है कि सीधे यहाँ से दामोदर से जो पानी वहाँ पे पहुँचता है ट्रीटमेंट प्लांट के पास, वहाँ से वो ट्रीटमेंट किए जाते हैं कि नहीं किए जाते हैं यह भी जो है लोगों को पता नहीं चल पा रहा है, क्योंकि जो पानी आ रही है वो खुद में दूषित है, खुद में जो है वो स्वच्छ नहीं है। ये मतलब क्या पानी को छानना पड़ता है चाची? हाँ। ये पानी जो है इसमें ये कपड़ा क्यों बांधी हुई है? वो जलटा माने छाकियत लिलम ताजन। अच्छा, तो क्या ये गंदा पानी है कि साफ पानी है? ना एक बार का गंदा আছে তো এই যে দেখুন না এগুলা গন্ধা আছে তার জন্য এটা সাবান দিয়ে पर আবার ই করি। अच्छा, हाँ। तो ये जो पानी आता है नल वाला, हाँ। ये साफ करके वो नहीं रहता? ना। अच्छा, तो फिर आपको साफ करने के लिए पानी को क्या करना पड़ता है? हाँ। गरम करती हैं या फिर ये छानती हैं? এই ছাকিয়ে পরে গরম করি নি। হ্যাঁ, अच्छा। অমনি করে খাই। वो चाह रही है जो पानी गंदा पानी आता है छान के हम लोग पीते हैं या तो फिटकारी डाल के पीते हैं किसी फ्लोराइड की वजह से। पानी तो पीना ही पड़ेगा जो, हाँ, पानी गंदा पानी की वजह से ही सब बीमारी भी होता है और सबका हड्डी का प्रॉब्लम है, नर्व का प्रॉब्लम हो जा रहा है, मतलब शरीर का प्रॉब्लम। हाँ, 50 पानी कितना दिन पे आ रहा है? पानी तो कम से कम 10-12 दिन के बाद ही पानी दिया। हाँ, दिक्कत पानी का दिक्कत खूब है, खूब मतलब। ये बताइए कि क्या दिक्कत है पानी को लेकर? पानी को लेकर दिक्कत है, बीच बीच में बंद कर देता है, बहुत दिक्कत होता है हम लोग का। एक बार देता है, अभी कभी 3 बार देता है, कभी नहीं देता। 15 दिन तो बंद था। अच्छा, और इसके बाद में आया 2-3 दिन, कभी 2 बजे देता था, कभी शाम को 4 बजे, कभी राइट टाइम में नहीं देता। अच्छा, इसमें इस इलाके में भरी जो नौजवान आदमी है वो भी बूढ़ा जैसा दिखने लगता है, वजह कारण? पूरा टेढ़ा रहता है एकदम, पानी का टेढ़ा हो गया। हाँ हाँ, पानी के चलते ही हो गया। अच्छा, इस इलाके में और क्या क्या तकलीफ होती है? पानी की ज्यादा तकलीफ है। मतलब दांत तो पीला हो जाता है सबका। दांत का प्रॉब्लम है और हड्डी का भी प्रॉब्लम है। हाँ, पानी का यहाँ बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। तो वो पानी जो है मतलब रखते ही सुबह होते ही पीला हो जाता है या यूज करने वाले लोग? बहुत है, आर्सेनिक लेवल है ना, बहुत ज्यादा है। हाँ, आर्सेनिक लेवल बहुत ज्यादा है, सब चापाकल में ही प्रॉब्लम है। तो इस इलाके में तो ऐसा नौबत आया होगा कि कोई आदमी शादी विवाह करने में भी सोचना पड़ता होगा। हाँ, थोड़ा प्रॉब्लम है, पानी का बहुत ज्यादा ही प्रॉब्लम है इस गाँव में। हाँ, देखिए पानी एक बार फिल्टर बैठेगा, सब आए आप लोग को जैसे फिल्टर तो बैठा, पानी तो सप्लाई उसी का फिल्टर के जरिए पाइपलाइन के जरिए हो रहा है ना, बर्तन भी पीला हो जा रहा, जिसमें पानी हम लोग रखते जो अभी जो पाइपलाइन के जरिए जो पानी आ रहा है जल मीनार से, वो पानी तो साफ होगा? अभी ठीक है, अभी पानी ठीक। घड़बड़ पंचायत के लोग दरअसल इसी फ्लोराइड युक्त पानी पीते हैं और इसीलिए उन्हें तमाम तरह के हड्डी से संबंधित बीमारियां होती है। दरअसल ये फ्लोराइड युक्त पानी जो है वो आपके जो हड्डी है उसको कमजोर करता है। और देखिए ये रात में
जैसे ही ये पानी को अगर आप रात भर रख दें तो सुबह में ये पानी पूरी तरह से पीला हो जाएंगे। नतीजा यह है कि इस इलाके में रहने वाले ज्यादातर युवाओं के, आप इस इलाके में जितने भी रहने वाले युवा हैं उनके ज्यादातर आप अगर दांत देखेंगे तो ज्यादातर के दांत आपको पीला नजर आएंगे। अब जैसे देखिए इनके दांत को आप देख लीजिए, यहाँ पे ये पूरा पूरा पीला नजर आ रहा है। ऐसा नहीं कि इन्होंने कोई तंबाकू खाना शुरू किया है, बीड़ी सिगरेट पीना शुरू किया है इसके वजह से। ये नॉर्मली सामान्य बच्चे, जो छोटे बच्चे हैं वो या बुजुर्ग हो या युवा हो, सबके इसी प्रकार के दांत आपको मिलेंगे। जैसे आप इनका दांत देखा, अब इनके भी दांत को देखिए, इसी प्रकार के दांत इनके भी पीले पीले मिलेंगे। तो आमतौर पर ये परिस्थितियां इसलिए हुई है क्योंकि यहाँ हर शख्स जो है वो किसी न किसी तरह से अगर कहें तो फ्लोराइड युक्त जल से परेशान है या वो इस पानी के वजह से बीमार है। आप सामने देखिए टावर जो लगी है, ये दरअसल सोलर सिस्टम से संचालित टावर है और यहां से पानी की आपूर्ति होती है। लेकिन इस पानी की आपूर्ति से पूरे गांव के लोगों को, पूरे पंचायत के लोगों को इससे पानी नहीं पिलाया जा सकता, क्योंकि एक छोटा सा अगर कहें कि ये वैकल्पिक व्यवस्था छोटे इलाके के लिए, कुछ खास घरों में पानी इसके माध्यम से पहुंचाया जा सकता है, पूरे इलाके में पानी नहीं पहुंचाया जा सकता। हम आपको जहां पे विशेष रूप से ट्रीटमेंट प्लांट जो बगल में बनाया गया है, हम उसकी हाल भी दिखाएंगे, जहां पे बिशुनपुर के पास जहां पे ये लगा है उसकी प्लांट को भी दिखाएंगे। लेकिन वर्तमान में जो हालत है, उस हालत के लिए जिम्मेवार कौन है, इस पे भी हम चर्चा करेंगे और इसकी भी चर्चा करेंगे कि अभी जो स्थिति यहाँ पैदा हुई, चूंकि वर्तमान मौजूदा सरकार, हेमंत सोरेन सरकार कोशिश में है कि लोगों को स्वच्छ पेयजल मिले, लेकिन क्या विभाग इसको लेकर तैयार है? क्या विभाग ने इसको लेकर अभी तक कोई इंतजाम किया है? इस पे चर्चा भी हम करेंगे और साथ ही साथ बात भी करेंगे। गढ़बड़ पंचायत के निकट ही ये वीरसिंह पंचायत है, जहां पे आप देखिए कि घोंगाबाद टोला है और इस टोला के पास में यहाँ पे देखिए कि पीएचईडी के विभाग द्वारा पाइपलाइन बिछाई गई है। सामने देखिए ये पाइप नजर आ रही होगी, यहाँ देखिए पाइप, और पाइपलाइन बिछाने के बाद अभी तक पानी नहीं पहुंची है। पाइपलाइन बिछी जरूर है, पानी नहीं पहुंची है। कब पाइपलाइन बिछाई गई थी? वही 2 साल पहले बिछाया गया है। अच्छा। हाँ, और अभी तक कितने घरों में पाइपलाइन बिछाई गई? मैंने पूरा टोटल है, कुछ घर के में नहीं हुआ है, लेकिन बाद बाकी घर में टोटल होगा। तो अभी कुछ मैंने किसी के घर ये जो पाइप बैठाया इसमें जैसे पानी नहीं आता है और कुछ में पानी आ जाता है। कुछ में आता है। हाँ, तो ये पंचायत में कितना घर होगा? घर तो सर ठीक से मालूम नहीं, बता नहीं पाएंगे, लेकिन है 150-200 फैमिली है यहाँ पर। तो ये सभी आदिवासी इलाका? आदिवासी है। और तो ये आदिवासी टोला में कितने घरों में 150-200 घरों में से कितने घरों में पानी पहुंचा और कितने जगह पे पानी नहीं आ रहा है, सिर्फ पाइप दिखता है? तो रिकॉर्ड की बात है, नहीं बता पाएंगे। तो रिकॉर्ड की बात है, जो जल सही है वही बता पाएगी कि कितना पानी गया नहीं गया। आप लोग को मिल रहा है पानी? हम 2 भाई को मिला है। मैंने अच्छा, फ्रेश वाला पानी नहीं मिल रहा है। अच्छा, वो जो पानी सप्लाई होता है मतलब वहाँ टंकी से, वो टंकी वाला पानी मिल रहा है? हाँ मिल रहा है, लेकिन मैंने फ्रेश वाला पानी नहीं मिल रहा है। इस गढ़बड़ पंचायत के आसपास के इलाके में तो पानी पहुंचे हैं, जो पड़ोसी इलाके हैं, जो पड़ोसी पंचायत है, वहां तो सिर्फ पाइपलाइन बिछाए गए हैं, वहां तो पानी भी नसीब नहीं हो रहा है और लोगों को मजबूरी में वही फ्लोराइड युक्त जो चापाकल से पानी निकल रहा है उसी पानी को पीने को मजबूर है। कितनी उम्र हो गई आपकी? 32 साल। 32 साल। इस 32 उम्र में ही इतना ज्यादा आप उम्रदराज दिख रहे हैं, वजह क्या है? वजह सर पानी में पूरा फ्लोराइड है हमारे यहाँ, जितना चापाकल था सर सब में फ्लोराइड है और हम लोग फ्लोराइड पानी पीते हैं। तो फ्लोराइड से क्या क्या इफेक्ट हुआ अभी तक? अभी सर थोड़ा जैसे 50 साल एज हो रहा जा रहा है, उसका कमर दर्द हो जा रहा है, हड्डी दर्द हो रहा है, इसके वजह से आदमी गिर जा रहा है, पड़ जा रहा है यहाँ गाँव में। तो सबकी हड्डी कमजोर हो रही है? हाँ सर, 50 साल के एज से ऊपर ही हड्डी कमजोर हो रहा है। अभी सर वहाँ एगो टंकी लगा, उसके पानी आ रहा है, वो भी क्योर नहीं हो रहा है। ऐसे हम लोग पी रहे हैं पानी। तो कितना साल से आप लोग परेशान है? हम सर तो बहुत साल से परेशान है। अच्छा, पानी टंकी लगी वहाँ से सप्लाई हो रही है, तो पानी कितने दिनों में आ रहा है आप लोग को? पानी सर तभी आ रहा है रेगुलर, पहले 8 दिन, कुछ दिन 8 या 10 दिन बंद था सर, कुछ मोटर का समस्या था। अभी सर पानी आ रहा है, कंटिन्यू आ रहा है, लेकिन सर क्योर नहीं हो रहा है, फिल्टर नहीं हुआ। पानी के देखिए, पानी 2014 में शुरू हुआ था ना, 18 को उसको फाइनल देना था, लेकिन 22 हो गया, अब तक फाइनल नहीं है। अभी भी माने 62 करोड़ रुपया लग गया और योजना का लाभ कुछ नहीं। अभी जो पानी दे रहा है बिना फिल्टर का,
हम लोग मजबूर है वही पानी पी रहे हैं, या तो फ्लोराइड वाला जो चापाकल में वही पी रहे हैं। तो जो ट्रीटमेंट पानी आ रहा है वो साफ किया हुआ है? नहीं, बिना फिल्टर का आ रहा है, डायरेक्ट नदी से आ रहा है, वहाँ से भेज रहा है। जैसे कि हमको ज्ञात हुई है कि 2014 में हेमंत सोरेन सरकार ने ही घड़बड़ पंचायत को बहुत ही महत्वपूर्ण सौगात दिया था कि यहाँ के लोगों को क्लोराइड का पानी पीना पड़ रहा है, फ्लोराइड का। तो उससे हम यहाँ का लोगों को निजात कैसे दिलावें? अच्छा, 2014 में तो ये थे रघुवर जी थे? नहीं थे, 2014 के पहले जो है बीच में था। रघुवर जी आए हैं 28 दिसंबर 2014 को रघुवर जी आए, मतलब 2 दिन पहले आए हैं, 15 के पहले। अच्छा, मतलब आप रघुवर जी के पहले की बात बता रहे हैं? अच्छा। तो माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ये सौगात यहाँ के लोगों को दिया है। इसके बाद 6 महीना 7 महीना के अंतराल में ही सरकार बदल गई, भाजपा की सरकार आई, रघुवर दास जी मुख्यमंत्री बने। उनके कार्यावधि में जो यहाँ के मत दिया गया था, जिस काम के लिए दिया गया था, मैं उसी को देखने आया कि वो मत सही सलामत यहाँ के जनभावनाओं के अनुरूप काम हुआ या नहीं हुआ। अरे भाई, सरकारें तो आती जाती रहेगी, बात हम समझ में आ रहा है। वो रघुवर जी की सरकार हो, हेमंत जी की सरकार हो, लोगों को साफ पानी नहीं मिल रहा। मैं आया हूँ, इसके पहले भी मैं आया था निरीक्षण करके, मैं पीएचडी के संबंधित अधिकारी डीसी से भी बात किया था। मैं फिर अभी निरीक्षण करने आया हूँ। जो भी यहाँ का समस्या आम जनों से मैं ले रहा हूँ, मैं पानी देख रहा हूँ, टेस्ट कर रहा हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि 15 दिन से 1 महीना के अंदर में जो इन लोग का यहाँ शिकायत है दूर करने का मैं भरपूर प्रयास करूँगा। घड़बड़ और उसके आसपास के 41 गांवों में पानी पहुंचाने के लिए पेयजल एवं स्वच्छता विभाग ने नाबार्ड संपोषित बृहद ग्रामीण पेयजलापूर्ति योजना बनाई। और यहाँ पे देखिए, इस पेयजलापूर्ति योजना के यहाँ पे प्रकलित राशि जो है वो तकरीबन यहाँ पे देखिए साफ दिख रहा है, करीब 71 करोड़ के आसपास की ये योजना है। और इस योजना के प्रारंभ होने की तिथि यहाँ दी गई है 29 फरवरी 2016, जबकि योजना की पूर्ण होने की तिथि बताई गई है 30/11/2018। जबकि इस पूरे इलाके में करीब 74,626 लोगों को, मतलब आबादी को 74,626 आबादी इस इलाके से लाभान्वित होगी। लेकिन आप देखिए यहाँ पे कि टावर जो बनी हुई है, यहाँ पे सामने देखिए पेयजल का जो टावर बनी हुई है, और यहाँ पे ट्रीटमेंट प्लांट बना हुआ है। इसी प्लांट से पानी की आपूर्ति इन सभी इलाकों में की जानी है। बहुत सारे इलाकों में पेयजल आपूर्ति के लिए पाइपलाइन बिछाए भी गए हैं, और इस पाइपलाइन के जरिए पानी की आपूर्ति भी होती है। लेकिन कहा यह जा रहा है कि प्रतिदिन पेयजल आपूर्ति नहीं हो पाते। कई बार तो ऐसा हालत हुआ है कि 15-15 दिनों के अंतराल पे पानी की आपूर्ति हो रही है, या स्वच्छ पानी की आपूर्ति भी नहीं हो रही है प्रतिदिन। जैसा कि ग्रामीणों का आरोप है कि यहाँ से जो पानी निकल रहा है वो ट्रीटमेंट करके नहीं निकल रहा है, बल्कि वो सीधे पानी जो दामोदर से पहुँचती है इस जल मीनार के पास, उस पानी को सीधे ग्रामीण क्षेत्रों में आपूर्ति कर दी जाती है। ये जो लोग हैं, हाँ, इनका कहना है कि 15-15 दिन सप्लाई का दिक्कत क्यों हो जाता है, 15 दिन अंतराल क्यों हो जा रहा है? सर वो हम नहीं बोल सकते। हमको पानी आएगा, नदी सूख गया था, पानी आएगा तो हम यहाँ ऑपरेटर हैं, हम चालू कर देते हैं, सीधी सी बात है। अच्छा, दूसरा को हम मानते नहीं। कहाँ से पानी आ रहा है? दामोदर नदी से। तो दामोदर से सप्लाई होने के बाद यहाँ पे आप लोग साफ नहीं कर पा रहे हैं? हाँ, कर रही है, एक साथ में लग गया। पानी तो गंदा इसमें जब कादा जब उठेगा सर तो कुछ तो आएगा, तब तो हम लोग भी फिटकरी डाले वाला पानी सीधे नदी वाला ना आउट में सर, आउट में बहा दिए। देखिए यहाँ पे ये जो टैंक आपको सामने नजर आ रही है, दरअसल इस टैंक के जरिए, मतलब ये जो वाटर टैंक आपको दिख रहा है, जल मीनार, इसी जल मीनार के जरिए यहाँ से पेयजल आपूर्ति होती है। और जो रोहन लाल जी हैं यहाँ बतौर कर्मचारी हैं, ये बता रहे हैं, ऑपरेटर हैं, वो बता रहे हैं कि यहाँ से जो पेयजल की आपूर्ति होती है कुछ गाँव में हो रही है। मसलन 40 गाँव में पानी की सप्लाई किया जाना है, जबकि वो 8-10 गाँव का नाम बताए जहाँ पे पानी सप्लाई हो रही है। बाकी सारे गाँव में जो है सप्लाई नहीं हो पा रही है। बिजली तो बिल्कुल अभी मेरा समस्या तो हम कर सकते हैं, लेकिन जो बिजली का जो क्लाइमेट का है, बारिश हो रहा है, 2 दिन से बारिश हुआ था, कहीं पोल गिर गया, कहीं कुछ है, बिजली का समस्या भी चल रहा था, इसको वैसे हम सप्लाई नहीं कर पाए। लेकिन वैसे कोई ये नहीं है, अभी जितना हम लोग जितना होते उतना सप्लाई कर रहे हैं। एक ग्रामीणों की एक शिकायत ये भी थी कि जो दामोदर से पानी पहुंच रहे हैं वो पानी ट्रीटमेंट किए बगैर सीधे पानी आपूर्ति कर दिए जा रहे हैं, इसमें क्या सच्चाई है?
ट्रीटमेंट बिना देखिए हम लोग का चल रहा अभी O&M, हम तो गवर्नमेंट के हैंडओवर तो किया नहीं हमने। अच्छा, ओके। ठीक है, मेरा O&M चल रहा है। O&M में क्या होता है ना आपका, अभी हम लोग का पहले मेरा सब जितना भी लाइन क्लियर हो जाएगा जी। इसके बाद अभी तो चल रहा है ट्रीटमेंट, तो मेरा सब एलम डाल रहा है। ठीक है, एक नदी का पानी भी गंदा है वैसे, जी मतलब अभी जितना भी आ रहा है ना, अभी मौसम ऐसे है, पूरा अभी पूरा नया नया पानी खुला हुआ, गंदा पानी चल रहा है, लेकिन ये हम लोग वो पीने का लेके कोई बात नहीं, लेकिन कुछ दिन में वो आपका एकदम परफेक्ट मिल जाएगा। हाँ, नहीं वो बात सही है। अभी जो पानी है उन ग्रामीणों को पानी को या तो गर्म करना पड़ता है या फिटकरी डालना पड़ता है या फिर उनको छानना पड़ता है। नहीं, कुछ डालने की जरूरत नहीं है, वो लोग कर सकता है, पी सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब जो लोग चापाकल तालाब से जो होते उससे भी बहुत अच्छा पानी हम लोग जो दे रहा है अभी। तो ये जो 71 करोड़ की योजना थी, जिस योजना को चालू किया गया, इस योजना को तो चालू हो जाना था 2018 में ही, इतना विलम्ब कैसे हो गया? हो गया तो क्या, अभी कुछ एनओसी मिला नहीं हम लोग गवर्नमेंट से, कुछ रोड के क्रॉसिंग नहीं किया, हाईवे काट नहीं पाए हम लोग ने। ओके। ठीक है, वो कुछ चीजें हैं, फिर लॉकडाउन हो गया था, 1-2 साल हम लोग लॉकडाउन के चलते पूरा काम बंद पड़ा हुआ हम लोग का। जी, तो ये अभी आप लोग को पेयजल स्वच्छता विभाग PSED ने इसको हैंडओवर नहीं लिया? नहीं, अभी कहाँ हैंडओवर लिया जी, हैंडओवर नहीं लिया। तो फिर आप लोग पेयजल आपूर्ति जो कर रहे हैं, तो फिर आप लोग का जो कॉस्टिंग है वो कौन बियर करेगा? कंपनी बेयर करेगा ना। अच्छा, कंपनी बियर करेगा। ओके, तो अभी तक मतलब आप लोग अपने स्तर से जो है चीजें कर रहे हैं? कर रहा है, वही है ना। हाँ, इसकी लागत जो कॉस्ट है, चूंकि हम तो अपने चैनल के माध्यम से इस खबर को दिखाएंगे भी आपका, क्योंकि आपकी बात को भी हम पब्लिकली बताएंगे लोगों को कि क्या समस्या आ रही है। हाँ। बात ये है ना, आपको जो भी है प्रॉब्लम है, समस्या, ये सब लिख सकता है, लेकिन जो ऑफिशियल वो लिख सकता है, लोन नहीं लिख सकता ना जी। जी। तो ऑफिशियल है, आप जितना भी लिखिए, पानी दिक्कत हो रहा है, ऐसे समस्या चल रहा है, इस वजह से पानी नहीं दे पाया, लेकिन कुछ दिन में बोला गया है कि चालू हो जाएगा। जी। जो ऑफिशियल बात है वो तो लिख नहीं सकता ना आपने से। हाँ, नहीं, मैं आपकी बात तो सुन लिया, मैं आपके, क्योंकि आप तो एक निजी एजेंसी हैं, प्राइवेट पार्टी हैं, तो आपकी बात तो मैं सुन लिया, चूंकि लोकल स्तर पे आप देख रहे हैं तो समस्या का ये है, लेकिन असल समस्या का निदान तो हमें जो पेयजल स्वच्छता विभाग है, आपका जो एजेंसी है, नोडल एजेंसी, हमें एजेंसी और जो धनबाद में वरीय पदाधिकारी हैं उनसे भी हम पूछेंगे कि भाई समस्या का निदान, चूंकि मेसर श्री राम EPC लिमिटेड चेन्नई, ये अभी कार्यकारी एजेंसी है, इसका यही संचालन कर रही है। ठीक है, और 71 करोड़ रुपया की लागत, 71 करोड़ रुपया के जो खर्च हुआ वो अभी तक पैसे भुगतान हो गए सरकार से या बाकी है? ये अभी वो सब नहीं बोल पाएंगे हम, भुगतान हो गए जो भी है अपना नहीं है, वो हम लोग का जो है चैनल हेड ऑफिस से वो करता है, हम लोग का ओनली एग्जीक्यूशन का देखता है। तो ये करोड़ों रुपए के लागत से योजना बनाकर, और जो अभी तक ठेकेदार और इंजीनियर माल खा गए, पैसे खा गए और अभी भी खा रहे हैं, दरअसल ये पैसे का उपयोग किस प्रकार से हुआ है? इसलिए तो कहते हैं कि ग्रामीणों के योजनाओं के नाम पर जो पैसे सरकार भेजती है, उस पैसे का सही ढंग से सदुपयोग अभी तक नहीं हो पा रहा है। नतीजा अगर ऐसा होता तो ये 71 करोड़ रुपए की लागत से योजना बनाने के बाद भी ग्रामीण प्यासे नहीं रहते और उन्हें स्वच्छ पेयजल की जगह पर गंदा पेयजल उपलब्ध नहीं होता और उनकी हड्डियां खराब नहीं होती। यानी साफ तौर पे कह सकते हैं कि पेयजल स्वच्छता विभाग और उनके ठेकेदारों की, उस एजेंसी की लापरवाही की वजह से गांव वाले परेशान हैं और जहां से शुरू किए थे वहीं पर अभी तक ठहरे हुए हैं। तो कुल मिलाकर यही कह सकते हैं कि यहां पे आते आते, यहां पे किसी ने खूब कहा है कि यहां आते आते सूख जाती है सारी नदियां, हमें मालूम है पानी कहां ठहरा होगा। सहयोगी निकुंज के साथ अभिषेक कुमार, न्यूज़ ANP, धनबाद।